हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत ही शानदार वीडियो जो है वो होने वाली है। इस वीडियो में आपको जो बेसिक से जो हम कैसे है स्टॉक मार्केट में अपना करियर चूज कर सकते हैं और कैसे हम उसमें जो है पैसा वो अर्न कर सकते हैं, किन किन तरीके से हम जो है ट्रेड कर सकते हैं, इन सब की डिटेल एनालाइज जो है वीडियो हम आज के लिए लेकर के आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। जो भी बिगिनर है, जो स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक एडवांस जो ये टॉपिक हम इसको बोल सकते हैं। वैसे तो ये एक बेसिक है, लेकिन जो लोग अपना जो एज ए करियर चूज करना चाहते हैं जो स्टॉक मार्केट में, उनके लिए बहुत ही शानदार वीडियो ये होने वाला है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग जो है करना चाहते हैं, सबसे पहले उनको एक जो है डीमेट अकाउंट खोलना होता है। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के अपना जीरोधा और एंजल वन में जो है अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके एक्सनेक्स में भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज द बेस्ट वे टू अर्न मनी इन द स्टॉक मार्केट। वो कौन से तरीके हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के, तो वो हम आपके साथ हैं डिस्कस करेंगे। एक स्टॉक मार्केट है वो सबसे पावरफुल वे है अपने एक वेल्थ जनरेट करने का, एक वेल्थ बनाने का। ये जो है एक बिगिनर के लिए एक थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है अगर उसको इस चीज़ की अगर नॉलेज नहीं है, अगर वो बिना सीखे कुछ कर रहा है, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर भी उसके लिए रह सकता है। वो अपनी जो है जमा पूंजी है वो गवा भी सकता है अगर आप इसमें अच्छे से सीख करके ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो। तो इसमें जो काफ़ी जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, स्ट्रेटजीज होते हैं, रिस्क है वो इन्वॉल्व होता है। और हम इसमें जानेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिसमें हम स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है इसमें स्टॉक मार्केट में जो पैसा कमाने का, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। जो किसी भी कंपनी के जो स्टॉक्स होते हैं और शेयर होते हैं, एक ही चीज़ है, हम उसको स्टॉक भी बोल सकते हैं, शेयर भी बोल सकते हैं। वो हम एक लॉन्ग टर्म के नज़रिए से हम उसको बाय करते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि हमने आज बाय कर लिया, हम उसको होल्ड पे रखते हैं, मान के चलो 5 साल या 10 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, कि हमारा जो वो प्रोस्पेक्टिव है वो क्या है, कि आज हम जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं आगे हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, कि हमें उनकी शादी करनी है या फिर उनके एजुकेशन के लिए, कि अगर वो कोई अच्छी पढ़ाई करना चाहता है तो आज के टाइम में अगर हम सोचे कि हम अपने बच्चों को अगर एज ए डॉक्टर की अगर पढ़ाई करवाना चाहते हैं तो वो मतलब 1 करोड़ के अबो ही चली जाती है, 1 CR के। तो इसके लिए हमें पहले से ही जो पैसा वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि वो कंपाउंड होते होते अगर अब हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए अगर वो पैसा कहीं लगाएं तो अब वो हमारे लिए एक इजी तरीके से हम उसको जो है बच्चे पे लगा सकें, बच्चे पे इन्वेस्ट कर सकें, बच्चे के फ्यूचर पे। तो वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए नजरिए से। तो इसके लिए मैं जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वे टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट बाय अडोप्टिंग ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अप्रोच। लॉन्ग टर्म के लिए सबसे एक बेस्ट तरीका होता है पैसा कमाने का। इसमें जो है स्ट्रेटजी जो इन्वॉल्व होती है कंपनी के, और हमें सॉलिड ग्रोथ पोटेंशियल और होल्डिंग जो होती है कंपनी जो होती है उनमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो स्टॉक मार्केट की वैल्यू है वो इंक्रीज होती रहेगी टाइम टू टाइम। हमें जो है बेस्ट फंडामेंटल कंपनी जो है वो चूज करनी चाहिए। तो यही हमारा सबसे जो है मेन जो टॉपिक है कि फोकस ऑन वेल स्टेब्लिश्ड कंपनी विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का मतलब है कि हमें उसमें जो है मोस्ट ऑफ की पॉइंट जो है देखने होते हैं, कि जैसे प्रमोटर की होल्डिंग है वो कितनी है, कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले 3 सालों की या पिछले 5 सालों की, वो कंपनी ने कैसी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कैसी है, कंपनी का ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर रेशियो है वो कैसा है, पी रेशियो है वो कैसा है, कंपनी के ऊपर जो है डेट है वो कितना है। ये चीज़ें हमें फंडामेंटल में हमें देखनी होती हैं। और उसके बाद इन्वेस्ट इन इंडस्ट्री यू बिलीव विल थ्रिव इन लॉन्ग रन। जो ऐसी कंपनी जो लंबे टाइम के लिए रन कर रही है, जिसकी फ्यूचर में डिमांड है, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई या हेल्थ केयर हो गए, इसके बाद अभी जो है एनर्जी सेक्टर है वो भी काफ़ी ग्रो करने वाला सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है। ऐसे हम सेक्टर वाइज भी जो है वो कंपनी को चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए हम इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ जो है वो भी चूज कर देते हैं। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं उसको हम चूज कर सकते हैं। ये जो है एक इंडेक्स फंड और एक्सचेंज फंड जो है वो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे। इसमें आप एक कंपनी को ना चूज करके आप जो है एक्सचेंज को चूज करें, जैसे निफ्टी 50 का
तो हमारा जो पैसा है निफ्टी 50 में लग जाकर मतलब पैसा लगेगा हमारा। इसमें हम ETF बोलेंगे, अगर किसी का ETF हम चूज करते हैं तो इसमें जो रिस्क है वो थोड़ा कम रहता है, और जो रिटर्न है वो भी हमारा जो रिवार्ड है वो हमारा थोड़ा कम रहता है। ये एक लो रिस्क लो रिवार्ड की जो है ये स्ट्रेटजी है ETF और इंडेक्स फंड। उसके बाद जो दूसरा जो तरीका है पैसा जो अर्न करने का, वो होता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छे से पैसे कमा रही है, तो वो अपने जो हिस्सा होता है जो पैसे कमाती है उनमें से एज ए बोनस हमें डिविडेंड देती है। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय है वो रेगुलर किसी कंपनी में वर्क कर रहा है, तो वहाँ की जो कंपनी है उसको जैसे दिवाली पे या किसी पे बोनस देती है, तो डिविडेंड एज एक बोनस के रूप में होता है। वो हमें कंपनी 1% भी हो सकती है, 2% या के आसपास जो कंपनी देती है। तो हमें डिविडेंड के लिए जो ऐसी कंपनी चूज करनी चाहिए जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हो, और ईयर बाय ईयर वो डिविडेंड है वो बढ़ा करके वो डिविडेंड है वो कंपनी दे रही हो। डिविडेंड जो है एक पैसिव इनकम की तरह हमें जो है काम आता है। तो इसके लिए भी हमें लुक फॉर डिविडेंड स्टॉक्स विद द कंसिस्टेंट हिस्ट्री ऑफ पेइंग एंड इंक्रीजिंग डिविडेंड। ऐसी कंपनी जो अपनी जो पास्ट हिस्ट्री में बार बार जो है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हो, और जो डिविडेंड है वो इंक्रीज कर रही हो ईयर बाय ईयर। और फोकस ऑन द ब्लू चिप स्टॉक्स, लार्ज वेल स्टेब्लिश्ड कंपनी, जो अच्छे से स्टेब्लिश्ड कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, जैसे रिलायंस है, टाटा मोटर्स है। टाटा की कंपनी आप कोई भी लगा सकते हो, टाटा कम्युनिकेशन हुई, और भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसमें हम जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। और डिविडेंड को हमें री इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि जो हमारा जो पैसा है वो कंपाउंड होकर के हमारे पास आए। ये भी एक जो तरीका है पैसे को ग्रो करने का। उसके बाद आ गई ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जो है वह काफ़ी टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग में हम कोई भी स्टॉक या कुछ चीज़ बाय करते हैं, वो कुछ वीक्स के लिए या कुछ दिनों के लिए हम उसको बाय करते हैं। वो हमारा जो प्रोस्पेक्टिव होता है ये होता है कि हम इसको 1 वीक तक जो है होल्ड करेंगे या 2 वीक तक होल्ड करेंगे, उसको हम स्विंग ट्रेड जो है वो कहते हैं। स्विंग ट्रेड इज मोर इफेक्टिव अप्रोच टू द स्टॉक मार्केट वेयर यू एम टू कैपिटलाइज ऑन शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्राइस मूवमेंट। तो हमारे जो प्राइस की मूवमेंट है वो हमें शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए हमें वॉच करना होता है। इसके लिए हमें एक स्ट्रेटजी भी बिल्ड करनी होती है, जो हम जैसे हम किसी स्टॉक को लोअर प्राइस पे बाय करते हैं और हाई प्राइस पे सेल करते हैं, और अपनी पोजीशन को होल्ड रखते हैं मतलब फ्यू डेज और फ्यू वीक के लिए, तो उसको हम स्विंग ट्रेड जो है वो बोलेंगे। तो इसके लिए जो हमें इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है हमारे लिए, वो हमें मार्केट ट्रेंड्स और न्यूज के प्रति जो है वो अवेयर रहना पड़ता है, उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। स्विंग ट्रेड के लिए हमें लर्न टेक्निकल एनालाइज टू आइडेंटिफाई एंट्री और एग्जिट पॉइंट। तो हमें टेक्निकल जो चार्ट की है वो नॉलेज होनी चाहिए, जो प्राइस की मूवमेंट है वो समझ के टेक्निकल नॉलेज, और साथ में कैंडलस्टिक की नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। और हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए, हमारा रिस्क मैनेजमेंट जो है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। और सबसे जो मेन पॉइंट होता है ट्रेडिंग में, वो होता है हमारा स्टॉप लॉस। तो हमें प्रॉपर जो है स्टॉप लॉस को यूज करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में। तो उसके बाद आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब इसके डे ट्रेडिंग में हम बोल सकते हैं कि मतलब हमने आज जो किसी स्टॉक को बाय किया और आज ही हमें उस स्टॉक को है वो सेल करना है, जो हमारा चाहे उसमें प्रॉफिट कम हो या फिर लॉस हो, हमें उसको उसी दिन जो है वो पोजीशन है वो क्लोज करनी होती है। उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हम मेकिंग मल्टीपल ट्रेड्स इन द सिंगल सेशन। तो हम एक ही दिन में मल्टीपल ट्रेड जो है इसमें कर सकते हैं इंट्राडे में। दिस स्ट्रेटजी रिक्वायर्स ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें जो है डीप नॉलेज होनी चाहिए स्टॉक मार्केट की, और हमें जो हमारी स्किल होनी चाहिए, और हमें हमारे रिस्क रिवार्ड फैक्टर को जो है हमें पता होना चाहिए कि हम कितना जो है रिस्क है वो ले सकते हैं। हमारे कैपिटल के हिसाब से अगर हमारा कैपिटल जो है 1 लाख के आसपास है, तो हम उसमें 1 से 1.5% है वो मैक्सिमम है वो रिस्क है वो ले सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो इंट्राडे जो ट्रेडिंग है वो मोस्ट वोलेटाइल रहती है और हाई रिस्क अप्रोच जो है इसमें होती है। बिगिनर के लिए अगर बात करें, तो जब तक कोई भी ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाता स्विंग ट्रेड में और इन्वेस्टिंग में, और जब तक उसको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है स्टॉक मार्केट की नहीं हो जाती, उसको कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न को रीड करना नहीं आ जाता, तब तक किसी भी ट्रेडर को इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये एक हाई रिस्क अप्रोच इसको बोलते हैं। इसमें रिस्क है वो ज़्यादा होता है। ये बात अलग है कि रिवार्ड भी ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी
कैपिटल को है वो सेफ रखनी है। अगर हम अपनी कैपिटल को अगर गवा देंगे तो हम स्टॉक मार्केट से इंटर करने से पहले ही हम बाहर हो जाएंगे, वो जो है सबसे बेकार चीज़ होगी हमारे लिए। तो हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसके बाद हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है एंट्री करनी चाहिए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टार्ट ए डेमो अकाउंट टू पेशेंस ट्रेडिंग विदाउट रियल मनी। तो हमें जो इंट्राडे ट्रेडिंग के जो ट्रेड करते हैं उससे पहले हमें एक डेमो अकाउंट ओपन करना चाहिए, उसमें हमें पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए विदाउट रियल मनी। तो इंट्राडे जो ट्रेडिंग है वो यही मैं बात कर रहा हूँ कि इंट्राडे जो ट्रेडिंग है वो सबके लिए नहीं होती, उनके लिए होती है जिनकी जो है कम से कम 2 से 3 साल जो है स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं चार्ट को समझने की और प्राइस की मूवमेंट को समझने की। उसके बाद आप इंट्राडे ट्रेडिंग में एंट्री कर सकते हो। इसके लिए जो फोकस रहना पड़ेगा हमें टेक्निकल एनालाइज और मार्केट टाइमिंग की। टाइमिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे ट्रेडिंग हर कोई इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि जो इंसान गवर्नमेंट जॉब करता है या फिर प्राइवेट जॉब करता है, किसी सेक्टर में जॉब करता है, वो जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो नहीं कर सकता क्योंकि उसका जो टाइम है वो के लिए स्टेबल नहीं होता। वो उसको है लॉन्ग टर्म या फिर स्विंग ट्रेड के लिए तरफ जाना चाहिए। उसके बाद आती है जो हमारा 5वां जो पॉइंट है वो आता है इन्वेस्टिंग इन ETF एंड म्यूचुअल फंड। ETF जो हमने पहले भी जो है पढ़ा है, ETF जो है होता है वो किसी भी इंडेक्स फंड की तरह होता है। वो एक जो जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक है उस ETF का जो 50 स्टॉक का एक ETF होता है वो हमें एक पर्टिकुलर प्राइस पे हमें बाय करना होता है। जैसे जैसे ETF की जो है वैल्यू बढ़ेगी हमारा जो पैसा है वो ग्रो करेगा। म्यूचुअल फंड में भी इसी तरीके से होता है। हम किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड आप खरीद सकते हो। उसमें जो है हमारा जो पैसा है हम डायरेक्ट किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हम म्यूचुअल फंड जो कंपनी होती है उनको हम हमारा पैसा देते हैं। वहाँ पे जो है स्टॉक मार्केट को जानने वाले जिनका अच्छा एक्सपीरियंस है, वहाँ पे जो फंड मैनेजर होते हैं वो जो उस फंड को जो है अरेंज करते हैं, वो उस फंड को लगाते हैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स में। उसके बदले वो अपनी एक फीस जो है वो चार्ज करते हैं, उसको म्यूचुअल फंड है वो बोलते हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट की जो अच्छी नॉलेज अगर नहीं है तो आप एक म्यूचुअल फंड भी चूज कर सकते हैं। वहाँ पे एक फंड मैनेजर है आपका जो पैसा है वो हैंडल करेगा। इसके लिए वो एक फीस जो है वो चार्ज करता है, जिससे हमारा जो रिटर्न ऑन परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम जरूर होता है, लेकिन इसमें जो है लो रिस्क होता है। जो रिवार्ड भी हमारा थोड़ा कम रहेगा, लेकिन हमारी जो कैपिटल है वो सेफ रहेगी। इन फंड के साथ साथ जो मैनी इन्वेस्टर्स टू बाय वेरीफाई स्टॉक्स, बॉन्ड्स और एसेट्स जो है उनमें भी जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसेट्स मतलब कमोडिटी में भी जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इनमें जो भी जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। इसमें जो ये जैसे विच कैन रिड्यूस योर ओवरऑल रिस्क कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टमेंट। अगर आप इंडिविजुअल किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उसकी बजाय यहाँ पे रिस्क है वो थोड़ा कम होता है। तो म्यूचुअल फंड या कोई भी ETF अगर हम चूज करते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे जो गोल है और रिस्क है उसको हमें अच्छे से रीड करके उसके बाद ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और पे अटेंशन टू एक्सपेंसिव रेशियो टू इंश्योर यू आर नॉट पेइंग अननेसेसरी फीस। तो सबसे पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हम किस कंपनी का जो म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं उनकी जो फीस है वो अननेसेसरी फीस तो नहीं है, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो रेगुलरली टू स्टे अलाइंड यूर गोल्स। अपने गोल्स के साथ जो है अपने पोर्टफोलियो को जो है बैलेंस करके रखिए। उसके बाद आता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी रिस्की होता है। स्टार्ट में जो बिगनर होते हैं उनके लिए काफ़ी रिस्की है ऑप्शन ट्रेडिंग जो है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे निफ्टी 50 के ऑप्शन है। तो अगर हमें लगता है कि मार्केट जो ऊपर जाने वाली है तो हम कॉल बाय करते हैं। अगर हमें ये लगता है कि मार्केट जो है नीचे जाने वाली है तो हम लोग पुट बाय करते हैं। तो जैसे कि मार्केट जो है 23,000 रुपये के आसपास अगर निफ्टी 50 चल रही है तो हम 23,000 की कॉल और पुट हम उसको बोलते हैं। जो एक स्ट्राइक प्राइस जो होता है जो कॉल राइटर को या फिर उनके द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है, जिसमें हम लीवरेज जो है बोल सकते हैं, उसमें जो है एक लोट साइज होता है 75 मतलब शेयर्स का होता है। अगर हम 23,000 को मल्टीप्लाई करें 75 तो काफ़ी कैपिटल है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम 75 अगर कोई भी स्ट्राइक प्राइस अगर मान के चलो 100 रुपये पे चल रहा है और 75 जो है वो लोट साइज है तो आप वो 7500 रुपये में वो आपको बाय करने को मिल सकता है। इसमें लेवरेज मिलता है। और इसमें जो बायर के लिए एक नेगेटिव फैक्टर रहता है वो होता है टाइम डिके के। अगर मार्केट हमारे फेवर में ना जा करके अगर साइडवेज भी जाती है
तब भी जो हमारा जो है कॉल या पुट बाय करते हैं तो उसका जो प्राइस है वो डिक्रीज होने लग जाता है, उसको जिसको हम टाइम डिके बोलते हैं। टाइम डिके मतलब टाइम के साथ साथ जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो काफी रिस्की है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो हम एक ही टाइम फ्रेम पे किसी पे जो है स्पेसिफिक सर्टेन टाइम फ्रेम पे हम इसको जो है ट्रेड कर सकते हैं। सर्टेन टाइम फ्रेम का मतलब है कि उनमें एक जो है एक्सपायरी डेट होती है कोई भी स्ट्राइक प्राइस की। जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वीकली भी होते हैं, मंथली भी होते हैं। अगर हम उस टाइम तक उसको बाय सेल नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक जो हमारी पोजीशन है वो एग्जिट हो जाएगी और उस पर हमें अलग से जो है वो फाइन भी देना पड़ेगा कि हमने एग्जिट क्यों नहीं किया। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कोई भी ब्रोकर है, वो अगर खुद से उसको एग्जिट करता है तो उसके ब्याप पे हमें फाइन चार्ज भी देना पड़ता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इसकी अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड विद ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन में जो है इट कैन बी कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन ट्रेडिंग है वो काफ़ी हार्ड होती है। सेबी ने अभी पीछे ही जो अपना डाटा रिलीज किया है जिसमें कि सिर्फ 5% ट्रेडर है वही जो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो पैसा वो कमा रहे हैं। बाकी जो पैसा है 95% लोग है ऑप्शन में जो अपना पैसा है वो लूज कर रहे हैं, अपनी मनी लॉस कर रहे हैं। तो जो बिगनर है उनको ऑप्शन से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ऑप्शन जो है काफ़ी, आप इसको हाई रिस्क ट्रेडिंग आप ऑप्शन ट्रेडिंग को बोल सकते हैं। तो जो बिगनर होते हैं वो ऑप्शन से हमें उनको दूर ही रहना चाहिए। और ऑप्शन जो ट्रेडिंग करता है उनको एक कंसीडर यूजिंग स्ट्रेटजी लाइक कवर्ड कॉल्स टू रिड्यूस रिस्क। हमारे जो रिस्क है वो कम, उसको कम कर सके उसके लिए कि हमें एक स्ट्रेटजी जो है बिल्ड करनी चाहिए कि हमें कितना जो है रिस्क है वो ले सकते हैं ताकि हमारा रिस्क है वो मिनिमाइज रहे और जो हमारा प्रॉफिट है वो हम उसको जो है बढ़ा सकें। स्टार्ट विद एजुकेशन एंड पेशेंस। नो मैटर विच मेथड यू चूज, इट इज क्रूशियल टू स्टार्ट विद ए सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो जो हमारे कहने का जो मतलब है कि स्टॉक मार्केट जो है वो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कौन सा मेथड जो है यूज जो उसको चूज करते हो, कि आपकी कौन इन्वेस्टमेंट को चूज करते हो या स्विंग ट्रेड को आप चूज करते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। ये हमारे लिए जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एजुकेट योर सेल्फ अबाउट द रिस्क ट्रेंड्स एंड डिफरेंट स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले अपने आप को एजुकेट कीजिए, स्टॉक मार्केट के प्रति अवेयर कीजिए कि इसमें जो है रिस्क फैक्टर भी होता है और जो उसका ट्रेंड है वो क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है, उसको हमें अच्छे से जो एनालाइज करनी चाहिए। और सबसे जो की पॉइंट जो होता है स्टॉक मार्केट का वो होता है पेशेंस। पेशेंस है वो सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर पेशेंस नहीं होगा तो जो ट्रेड हमारे प्रॉफिट में जा रही होती है वो हम जल्दी काट देते हैं और जो लॉस की ट्रेड होती है वो हम उसको होप पे जो है होल्ड करके रखते हैं। हो सकता है कि शायद ऊपर जाए, हो सकता है कि ऊपर जाए, उसके चलते हमारा जो लॉस है वो बढ़ता जाता है और जो प्रॉफिट की जो ट्रेड है वो हम जल्दी कट कर देते हैं। तो पेशेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है की पॉइंट है स्टॉक मार्केट के लिए। अवॉइडिंग इम्पल्सिव डिसीजन इन क्रूशियल। हमें कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन जो है स्टॉक मार्केट में नहीं लेना चाहिए। लास्टली रिमेंबर दैट देयर इज वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। लास्टली रिमेंबर दैट देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। सबके लिए जो एक चीज है कहीं भी फिट नहीं होती। कोई भी ऐसा नहीं है कि सबके लिए जो है ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी हो, सबके लिए इन्वेस्टमेंट अच्छी हो। सबके क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं, सबका रिस्क रिवार्ड रेशियो अलग होता है, सबके गोल्स अलग होते हैं। तो अपने गोल्स के हिसाब से, अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप किसी में भी जो है प्रकार की जो है ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। अच्छे से जो है सीख करके ट्रेडिंग करें और सीख करके और डिसिप्लिन रह करके पेशेंस रख के जो है वो ट्रेड करें। और आप भी अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हो, इंडियन मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट में बेसिक टू एडवांस क्लास अगर आप लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप हमसे जो क्लास है वो ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो सीख करके ही ट्रेडिंग करें, किसी दूसरे से कॉल या टिप लेकर के जो है ट्रेडिंग ना करें। आज तक कोई भी जो दूसरे से जो है कॉल टिप लेकर के किसी ने भी कोई पैसा नहीं कमाया है। ये जो सोशल मीडिया पे है, जो इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, जो आपको गाइड करते हैं कि हम आपको कॉल या टिप देंगे, आप वो बाय करें और आप उसमें पैसा कमा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप खुद नहीं सीखोगे, जब से आप खुद जो है स्टॉक मार्केट को नहीं समझोगे, प्राइस एक्शन हो गया, फंडामेंटल हो गया या टेक्निकल एनालाइज हो गया, सब चीज़ें जब तक आप खुद नहीं सीखोगे तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते। किसी ने भी आज तक पैसा नहीं कमाया है जो दूसरों के जो है कॉल टिप से, जैसे टेलीग्राम या कहीं पे भी कोई भी पैसा नहीं कमा पाया है। तो खुद से सीखें। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको अच्छे से सिखाएंगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो बनाएंगे। आप हमारी जो है कोर्स को है वो ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। तो ये तो थी हमारी
आज की वीडियो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।